औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ माय थर्ड लेक्चर ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ओके स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले कुछ चीज़ें जो आपने याद करनी है वो ये हैं, आपको ना 1 to 10 एटलीस्ट 1 to 10 जो है वो क्यूब्स आपको याद होने चाहिए। ये मैंने लिखे भी हैं, ये आप लोगों ने याद करने। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये क्यूब्स आपने याद करने। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने करना है क्यूबिक फैक्टराइज करनी है आपको क्यूबिक पोलिनोमियल की। ठीक है, जैसा कि आपने पढ़ा था, आपने फार्मूलाज याद किए हैं कि जब भी दो बाइनोमियल्स को प्लस माइनस करें उनका स्क्वायर लें। ठीक है, इक्वल होता है a प्लस बी या माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ पे आपका प्लस है तो 2ab साइन सेम रहेगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी आपका माइनस आ जाता है। ओके, इसी तरह सिमिलरली पहले आपने स्क्वायर का किया। अगर अब आपका जो फार्मूला है उसमें क्यूब आ जाए, आपका बाइनोमियल है क्यूबिक बाइनोमियल हो, तो वो फार्मूला किसके सिमिलरली, इधर स्क्वायर था तो यहाँ पे ए स्क्वायर था, इधर अब क्यूब है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस यहाँ पे अगर यहाँ पे जैसे 2 था तो अब यहाँ पे क्यूब है तो 3ab इंटू ए प्लस बी। जस्ट एक जो है ए बी यहाँ तक तकरीबन फार्मूला सेम है, एक ये वाली टर्म जो है वो एक्स्ट्रा है। इस फार्मूले को आप लिख सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस है तो ये वाला साइन माइनस के हो जाएंगे, अगर यहाँ और लेकिन इस वाली टर्म के साथ प्लस साइन ही आएगा। ठीक है, ये फार्मूला बेटा आपने याद करना है। अब नेक्स्ट है आपके पास है फैक्टराइज आपने करना है एक्स क्यूब प्लस 48x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 64। अच्छा, आपने कैसे जज करना है कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल क्यूब वाला आपने फार्मूला यूज़ करना है या स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करना है, या पीछे जो हम पढ़ते आ रहे हैं, मैं आपको फैक्टराइजेशन सिखा रही थी कि जब भी 4 टर्म्स होंगी आपने पेयरिंग करनी है। तो बेटा सबसे पहला जो आपने फैक्टराइजेशन की है, आपने वही वाले स्टेप्स आपने रिमाइंड करने हैं। पहला स्टेप था फैक्टराइजेशन का टू टेक कॉमन। अगर हम देखें तो इन 4 टर्म में कोई भी चीज़ कॉमन, कोई भी नंबर या वेरिएबल कॉमन नहीं है। अब वेरिएबल कॉमन नहीं है तो फिर आपने नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी थी, दैट इज़ 4 के केस में मैंने आपको कहा था कि आपने 2 की पेयर बनानी है। अगर आप 2 नंबर्स की पेयर टर्म्स की पेयर बना के अगर आप कुछ कॉमन लें तब भी सिमिलर नहीं आएगा। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप था कि कोई भी 3 टर्म देखें क्या परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, वो वाला फार्मूला करेंगे तब भी नहीं हो रहा। तो इस केस में देखें आपके पास जब भी 4 टर्म्स होंगी और इन 4 टर्म्स में से आपने देखना है क्या 2 टर्म्स आपकी परफेक्ट क्यूब है। यस, एक्स क्यूब है, 48 परफेक्ट क्यूब नहीं है, 12 भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, 64। अब आपने क्यूबिक वाले इधर देखना है, इस चार्ट में, इस टेबल में देखना है क्या 64 किसी का क्यूब है परफेक्ट। यस, 64 4 का परफेक्ट क्यूब है। इसका मतलब है आपके पास 2 टर्म्स हैं, इसका मतलब है आपके पास 2 टर्म्स हैं, एक है एक्स क्यूब और दूसरा है 64। ये एक्स क्यूब तो एक्स का होगा और 64 जो है वो 4 का होल क्यूब है। ठीक है, 2 टर्म्स आपकी परफेक्ट क्यूब होनी चाहिए। जो बाकी 2 टर्म्स हैं, ठीक है, वो आपने ना इस फॉर्म में उसको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपने ना इस क्वेश्चन में देख लेना क्या 2 परफेक्ट क्यूब है, वो परफेक्ट क्यूब मिल गया हमें। अब नेक्स्ट स्टेप आपने इसको रीअरेंज करके लिखना है, दो परफेक्ट क्यूब हों। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि 2 परफेक्ट क्यूब हैं। फिर साइन की तरफ आपने आना है कि 2 टर्म्स के साथ जो है एक परफेक्ट क्यूब और एक कोई भी टर्म हो उसके साथ नेगेटिव साइन है, या फिर चारों के साथ पॉजिटिव है, या तो पॉजिटिव हो या तो 2 के साथ नेगेटिव हो। तो यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, 2 परफेक्ट क्यूब हैं और 2 के साथ नेगेटिव साइन है। तो ओके, अब हम रीअरेंज करके जब लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस जो दूसरी आपकी क्यूबिक टर्म है वो लिखनी है। फिर आपके पास जो भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं यहाँ पे, फॉर इस केस में एक्स स्क्वायर है तो आपने एक्स स्क्वायर पहले लिखना है और एक्स बाद में लिखना है। क्लियर है? अब इसको हमने ना इस फॉर्म में लिखना है, ये जो हमारी फॉर्म है, ए हमारा है एक्स क्यूब, बी आपका है 4 का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब
फिर माइनस वाला फार्मूला -3 इंटू ए बी इंटू ए माइनस बी, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, हम साइड पे मल्टीप्लाई में आपको करके दिखा देती हूँ कि 3 इंटू एक्स इंटू 4 किसके इक्वल होगा, इंटू एक्स माइनस 4, ये किसके इक्वल है, 3 4 12x इंटू एक्स माइनस 4। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर माइनस 48x, तो ये क्या, ये बन रही है फॉर्म, यस ये फॉर्म बन रही है। यहाँ पे आपका जो था माइनस था, ठीक है, जब हम माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये फॉर्म बन रही है। तो ये किसकी इक्वल होती है, ये इक्वल होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, इक्वल होती है a माइनस बी होल क्यूब। a हमारा x है, b हमारा 4 है, तो x माइनस 4 होल क्यूब बन जाएगा। ऊपर क्यूब है, इसका मतलब है ये 3 टर्म्स है, इसके 3 फैक्टर्स हैं, और ये जो फैक्टर्स हैं ये रिपीटेड फैक्टर्स हैं। ये जो आपकी क्वेश्चन था इसके 3 फैक्टर बने और तीनों क्या है, रिपीटेड फैक्टर्स से। देखें रिपीटेड फैक्टर्स ये ना, ये सेम है और रिपीटेड है। क्लियर है। अब हमने नेक्स्ट फार्मूला यूज करना है जो कि होता है ए क्यूब। जब भी आपके पास 2 टर्म्स होंगी, दोनों परफेक्ट क्यूब होंगी, तो या तो उनके साथ प्लस साइन होगा या माइनस साइन होगा। तो क्या करना है, ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू, अगर यहाँ पे प्लस है ये साइन और ये साइन हमेशा सेम साइन होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर टर्म्स जो होती हैं वो आपकी हमेशा पॉजिटिव होती हैं। जो आपका ये वाला ए बी है, जो ये इसके साथ अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे ऑपोजिट साइन होगा माइनस, अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे प्लस साइन होगा। ठीक है, ये वाला साइन ऑलवेज पॉजिटिव, दिस साइन इज ऑलवेज सेम। ओके, क्लियर है। और स्क्वायर टर्म के साथ, चाहे आपका कोई भी फार्मूला है, स्क्वायर टर्म के साथ हमेशा साइन पॉजिटिव आता है। ओके, अब हम क्वेश्चन करते हैं। आपके पास है 27 प्लस एक्स क्यूब। एक्स क्यूब तो परफेक्ट क्यूब है, 27 क्या परफेक्ट क्यूब है, यस 27 3 का परफेक्ट क्यूब है। आपके पास 2 टर्म्स हैं, दोनों परफेक्ट क्यूब हैं और बीच में साइन है प्लस, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, मैंने कहा था इन ए प्लस बी सेम साइन, तो ए हमारा क्या 3 प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर, ए हमारा क्या 3 का स्क्वायर माइनस, अगर यहाँ पे प्लस होगा ये साइन डिफरेंट होगा, 3 इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 9 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर, इसके कितने फैक्टर बने, 2 फैक्टर्स बने, और ये दोनों फैक्टर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स हैं, दोनों डिफरेंट है फैक्टर्स। ओके जी, अब आपने जो क्यूबिक पोलिनोमियल क्यूबिक जो आपके फार्मूलाज हैं उनसे रिलेटेड जो है वो आपकी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 6 कर रहे हैं, वो आपकी प्रैक्टिस है। प्लस आपने ये 5 क्वेश्चन है, ये इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस है, ये भी आप लोगों ने खुद करने हैं। और इनके आप लोग ये जो 5 और 6 के जो फैक्टर्स होंगे वो आपने बुक की जो एंड पे आंसर गिवन होते हैं वहाँ पे आपको मेंशन होंगे, आपने उसके साथ टैली कर लेना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपने ये क्वेश्चन खुद ट्राई करने हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ये क्वेश्चन खुद ट्राई करने हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसके जो है फैक्टर्स बता दूंगी, तो आप लोगों ने उसके साथ टैली कर लेना है। तो गुड लक फॉर योर प्रैक्टिस, आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको ये 2 क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो आपने ये अच्छे से करने हैं, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी करनी है। और अब आपकी 5.2 कंप्लीट हो गई है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई भी आपका अगर फैक्टराइजेशन नहीं हुई तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मिड टर्म ब्रेकिंग वाला फार्मूला अप्लाई करोगे, 20 के सबसे पहले फैक्टर्स लिख लेने सारे। अब देखें यहाँ पे क्या आपको चाहिए, 1 चाहिए, यहाँ पे चाहिए हमें 1। अब आपने 20 में से वो फैक्टर चूज करना है जिनको यहाँ पे 20 के साथ क्या है माइनस साइन, माइनस करने से 1 आना चाहिए। तो 20 में से 1 माइनस करो, नहीं आएगा। ये वाला जो फैक्टर है जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1। जब यहाँ पे राइट करोगे तो आप कैसे राइट करोगे, वाई स्क्वायर माइनस 5, जो बड़ी टर्म है वो पहले लिखेंगे 5y माइनस 4y माइनस 20, अंदर माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लिया, y इसमें कॉमन था, y माइनस 5 रह जाएगा, प्लस 4 नेक्स्ट में कॉमन लेंगे। आपका यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक आपने जब सॉल्व किया, आप ये आपका सोल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है सोल्यूशन, बिकॉज हमारा जो क्वेश्चन था उसमें जो वेरिएबल था वो x था, अभी जो हमारा आंसर है वो वेरिएबल है y में।
तो अभी आपने इस y को रिप्लेस करना है, जो हमने पहले रिप्लेस किया था, किससे पुट किया था, वो रिप्लेस करना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x से रिप्लेस किए। अब यहां तक भी आपका क्वेश्चन देखें एंड हो गया या नहीं, कैसे पता चलेगा? आप देखें इन फैक्टर्स की, इन जो एक्सप्रेशन है, क्या इनके आगे फैक्टराइजेशन पॉसिबल है? अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5 की क्या फैक्टराइजेशन पॉसिबल है? 5 के आपने फैक्टर निकाले, 5 के फैक्टर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 है। अब 5 में से 1 माइनस करो 4, यस इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट वाले की देखें 4 है, 4 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो जब इनको हम प्लस है 4 के साथ, तो प्लस करने से 4 आ रहा है, यस फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। अब आगे आपने इसके फैक्टर्स लिखने माइनस 5x माइनस x माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। अब आपने आगे क्या करना है, इनकी फैक्टराइजेशन की, फर्स्ट 2 में कॉमन लिया, ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट 2 में से भी कॉमन लेके ये आपका बन गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये रिपीट हो रहे थे, हमने स्क्वायर लिख दिया। और अब यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ कि आल्सो काउंट द नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो काउंट करें कैसे? ये 2 फैक्टर्स 3 4, तो टोटल फैक्टर्स इसके कितने आगे? 4 आगे। ओके नेक्स्ट, अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन हो कि फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रही, इनको कैसे आप, इस टाइप के क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले आपने इनको अलग से लिख लेना है, जो कांस्टेंट टर्म होंगी +2 +3, जो साइन है विद साइन आपने इस तरह सेपरेट लिख लेना है। अब आपने इनकी पेयरिंग करनी है, अब आपने इनकी पेयरिंग करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने किया, फर्स्ट 2 2 + 3 5 5 + 4 9 इक्वल नहीं आया। अब 2 + 5 इक्वल टू 7, 3 + 4 इक्वल टू 7। अब आपने ऐसे पेयरिंग करनी है, 2 और 5 को इकट्ठे लिखना है, 3 और 4 को इकट्ठे। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, x + 2 को ओरिजेंटल जो मल्टीप्लीकेशन है वो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपका फाइनल आंसर ये आया। अब देखो फर्स्ट x² + 7x x² + 7x बोथ में सेम है। अब ये वाला क्वेश्चन आपने y से रिप्लेस करना है, जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में हमने ऐसे किया था। रिप्लेस करके फिर आपने लीनियर मल्टीप्लिकेशन करनी है, और सॉरी ओरिजेंटल मल्टीप्लिकेशन हमने की है, उसके बाद ये आपकी ट्राइनोमियल बन गई। अब इस ट्राइनोमियल को आपने फैक्टराइज करना है, तो कैसे करना है? 1 टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, 105 के आपने फैक्टर्स निकालने हैं। 105 के ये सारे फैक्टर्स मैंने निकाल लिए हैं। अब इनमें से देखें 22 है, प्लस इसके साथ साइन किया, प्लस प्लस करने से 22 है। तो इनमें से जब हमने किया तो ये जो फैक्टर है 15 + 7, इसको जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 22। आपने इसी तरह लिख लिया। पहले हमेशा जो 2 टर्म्स होती हैं इनमें से बड़े वाली टर्म्स पहले लिखते हैं, वो लिख लिया। आगे आपने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब आपका ये आंसर आ गया। अब इसको देखना है, y को आपने फिर रिप्लेस करना है, x² + 7x जो आपने पुट किया था जब रिप्लेस किए। अब आगे इसकी फैक्टराइजेशन देखिए, 15 है, 15 के फैक्टर्स निकाले, 15 के जब हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 × 15, 3 × 5, ठीक है। तो इन दो में से कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जिसको प्लस करो तो 7 आए। इसी तरह 7 के भी कोई फैक्टर ऐसा नहीं था जिसको प्लस करो तो 7x आए। तो ये यहाँ तक ही है, इससे आगे फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये कितने फैक्टर्स बन गए? 2, और फैक्टर्स जो है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं। ओके, ये था आज आपका टास्क। और आपने ये इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 5.2 है उसका क्वेश्चन 1 2 3 4 ये आपने सबने खुद करना है। और इसके जो बुक के एंड पे फैक्टर्स मेंशन होते हैं वो आपने फैक्टर्स लाजमी देखने, उससे मैच करना है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट आने वाले वीक्स में आपका एक्सरसाइज 5.12 से रिलेटेड जितना मैंने काम करवाया होगा उसका टेस्ट भी लिया जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके जी, थैंक यू सो मच।